हेलो एवरीवन, मैं हूं मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। आपकी रिक्वेस्ट और आज का ये वीडियो आपके लिए है, उन सभी के लिए जिन्होंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की रिक्वेस्ट की थी। तो चलिए आज इन मिठाई के खाली डब्बों से एक बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसके बाद आप खाली मिठाई के डब्बे फेंकना भी भूल जाएंगे। इसके लिए आप कोई भी मिठाई के डब्बे ले सकते हैं। इस तरह के आपको छोटे वाले डब्बे अगर इस्तेमाल करने हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये टिन बॉक्स वाले कार्डबोर्ड बॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अपने अकॉर्डिंग इनकी हाइट को कट कर लीजिए और इसे यूज़ कीजिए। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह के कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। ये राजस्थानी प्रिंट का एक कपड़ा है जो कि हमारे राजस्थान में तो बहुत आसानी से मिल जाता है। आपके पास अगर ये ना हो तो आप किसी भी तरह के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस बॉक्स को इसके बीचों बीच रखकर मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये सबसे आसान ट्रिक होती है किसी भी बॉक्स के नाप को लेने के लिए। इसके लिए ज़्यादा तामझाम भी नहीं करनी पड़ती, बार बार आपको स्केल या इंच टेप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बस बॉक्स को इस तरह से रखिए, उसके आगे पीछे की मार्किंग को इस तरह से रखकर उसकी कटिंग कर लीजिए। मैं काफ़ी सालों से इस तरह से क्राफ्टिंग कर रही हूँ तो मुझे ये अब बहुत ही ईजी लगता है, क्योंकि मैंने इसकी आसान ट्रिक्स खोज ली हैं। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ भी ये शेयर किया जाए ताकि क्राफ्ट बनाते वक्त आपका भी समय बचे। इस कपड़े को कट करने के बाद मैं इस मिठाई के डब्बे में ग्लू लगाऊंगी। ये एक रबर बेस्ड ग्लू है जो कि बहुत ही आसानी से किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल फेविकॉल या फिर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस कपड़े को इसके अंदर रखिए और किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे सीजर से या किसी पिन से, आप इसके कॉर्नर पर इसे अच्छे से प्रेस करते हुए लगाते जाइए। बस आपको इसे लगाते वक्त इतना ध्यान रखना है कि इस कपड़े पर सल नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि वो बनने के बाद बहुत ख़राब दिखता है। अब बाकी के साइड वॉल्स पर भी आप इस कपड़े को पेस्ट करेंगे। यहाँ ग्लू लगाते जाइए और इसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए एकदम टाइटली पेस्ट करते जाइए। बचे हुए कपड़े को काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके चारों तरफ से लगा देंगे ताकि इस डब्बे के किनारे जो हैं वो इस कपड़े से ढक जाएं। वैसे तो ये स्टेप जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। बाहर की वॉल पर ये कपड़ा पेस्ट करते हुए बस आपको रफली इसे पेस्ट करना है। इसमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ और डेकोरेशन भी करने वाले हैं, तो आप इसे ऐसे ही रफली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। बस इसका इतना ध्यान रखना है कि अंदर के कपड़े पर सल नहीं आने चाहिए। इसे अच्छे से पेस्ट करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इस नेट के कपड़े की। मैंने ये मैचिंग करता हुआ कपड़ा यहाँ पर लिया है। आपके पास घर पर नेट के कपड़े ना हो तो आप चुन्नी से बचे हुए कपड़े जो आते हैं वो ले सकते हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत खूबसूरत चुन्नियाँ आती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस डब्बे को इस तरह से रख कर मैं जितनी रिक्वायर्ड हाइट है उतना पीस हम इसमें कट कर लेंगे। इसे अब डबल करेंगे और दोबारा से इसकी कटिंग करके इसकी लेंथ भी निकाल लेंगे। नेट का कपड़ा बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए कटिंग करते हुए आप ध्यान रखें कि आपको एक शार्प सीजर का इस्तेमाल करना है, नहीं तो इस नेट के कपड़े पर अच्छे से कटिंग नहीं होगी, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। इस कपड़े को कट करने के बाद अब मैं इसे इस डब्बे पर पेस्ट करने वाली हूँ। इसे किस तरह से पेस्ट करना है आप इसे ध्यान से देखिएगा। डब्बे के चारों किनारों पर ऊपर की तरफ आपको ग्लू लगानी है। इस ग्लू को लगाने के बाद इसे एटलीस्ट 10 सेकेंड तक ऐसे ही ड्राई होने दें और उसके बाद इस नेट के कपड़े को यहाँ पर पेस्ट करें। अब आपके मन में प्रश्न ये ज़रूर उठेगा कि मैंने ये 10 सेकंड का यहाँ पर वक्त क्यों दिया था। वो एक्चुअली इसलिए है कि ये नेट का कपड़ा है। अगर हम यहाँ ग्लू लगाकर इसे डायरेक्ट ही पेस्ट कर देंगे तो नेट के कपड़े से ग्लू बाहर आती हुई दिखेगी और वो बाद में बहुत ख़राब लगती है। इसीलिए हम ग्लू को थोड़ी सी सेकंड के लिए थोड़ा सा सूखने देंगे और उसके बाद इसके ऊपर नेट का कपड़ा पेस्ट कर देंगे। डोंट वरी, 10 सेकंड बाद ये ग्लू बहुत अच्छा सा काम करती है, तो पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से मैं इसके चारों तरफ ग्लू लगाकर और इसे अच्छे से पेस्ट करके इसे लगा दूंगी। और ये जो साइड का किनारा हमारा छूट गया है इसमें भी हमें ग्लू लगाकर इसे अच्छे से पैक करना है। मैं अपनी हर एक वीडियो में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ, ताकि आप जब वो क्राफ्ट बनाएं तो आपसे कोई गलती ना हो और आपके क्राफ्ट भी उतने ही सुंदर बने जैसे कि मेरे क्राफ्ट बनते हैं। ऐसी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उन्हें ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस कपड़े को पेस्ट करने के बाद और सुखाने के बाद हमें इस फोल्ड करना है ताकि हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएं। इस तरह से मैंने इस कपड़े को साइड में से जोड़ने के लिए ग्लू का इस्तेमाल किया है, लेकिन जिन लोगों को स्टिचिंग आती है वो यहाँ पर इसे स्टिच भी कर सकते हैं। नेट के कपड़े के सूखने के बाद इसे पलटकर मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। साइड में ये अच्छे से पेस्ट हो चुका है।
चलिए तो हमारा बेस तैयार है। अब बारी आती है डेकोरेशन की। तो हम नेट के कपड़े पर इस गोल्डन गोटे को इस तरह किनारे पर लगाने वाले हैं। इस गोल्डन गोटे को इस नेट पर चिपकाना आसान नहीं है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रही हूँ, अगर आप वैसे करेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। एक्चुअली इस पर भी हमें ग्लू लगाकर कुछ सेकंड के लिए इसे सूखने देना है और उसके बाद धीरे धीरे नेट के किनारे पर इसे रखते हुए, प्रेस करते हुए हल्के हाथों से इसे यहाँ पेस्ट करते जाना है। अगर आप नॉर्मल फेविकॉल या फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसे पेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो हैंड टू हैंड पेस्ट नहीं होता है। मैं धीरे धीरे इस नेट के चारों तरफ इस गोल्डन गोटे को पेस्ट करती जाऊंगी और एंड में इसके पार्ट को कट करके यहाँ पर इसे फिक्स कर लूँगी। और देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने इसके चारों तरफ इस नेट को लगा दिया है। अब आगे का स्टेप करते हैं। बाकी के डेकोरेशन के लिए हम कुछ लेस और कुछ फ्लावर्स का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बहुत ही चौड़ी वाली लेस का इस्तेमाल किया है। एक्चुअली ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की लेस मुझे मिल गई थी। इस मिठाई के बॉक्स इतनी चौड़ाई है, उतनी लेस मेरे पास थी, तो मैं यहाँ उसे पेस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास इतनी चौड़ी लेस नहीं है तो आप पतले लेसेस को यहाँ पर 2 बार लगा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई रिबन है तो उससे भी यहाँ पर इसे कवर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया था कि उन्हें क्राफ्टिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि अभी वो अर्निंग नहीं करते हैं तो क्राफ्ट मटेरियल खरीदना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सच में अगर आप क्राफ्टिंग करना चाहते हैं और पसंद करते हैं तो आपको महंगे क्राफ्ट मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। आपको बस घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से कुछ जुगाड़ करके क्राफ्टिंग करने का हुनर आना चाहिए। मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी। मेरे पास भी स्टार्टिंग में क्राफ्ट मटेरियल नहीं थे, तो मैं घर पर ही पड़ी हुई वेस्ट चुन्नियों से या सूटों से निकलने वाले लेस, राइनस्टोन या अलग अलग चीज़ों से अपने क्राफ्ट बनाया करती थी। अब जो हम यहाँ बेस इस्तेमाल करते हो तो वैसे भी रफ़ ही होते हैं, वेस्ट ही होते हैं, तो बस मुझे थोड़ी बहुत मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी और मन चाहे क्राफ्ट में बना दिया करती थी। तो अगर आपका क्राफ्ट बनाने का मन है तो बस हमेशा ये सोचिए कि आपको क्राफ्ट बनाना कैसे है, एक जुगाड़ के साथ। अब इस बॉक्स पर लेस लगाने के बाद मैंने इसके बेस पर भी इस कपड़े को लगा दिया है। इसे अच्छे से पेस्ट करते हुए इसे लगा देंगे। इसके बाद हमें कुछ डोरियों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ये कुछ पतली वाली डोरियां पड़ी थी, तो मैंने इसे मोटा करने के लिए 3 से 4 पीसेस में से कट करके अच्छे से गूंथ लिया है, ताकि ये थोड़ी सी मोटी हो सके। इसे अच्छे से टाइटली गूंथते हुए एक मोटी रस्सी बनाएं। और कुछ झूमर मेरे पास वेस्ट पड़े थे, तो मैंने इन्हें यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर लिया है। इसके दोनों ही किनारों पर हम इसे लगाएंगे और वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, इस छोटी सी डोरी को तैयार करके। और उसके बाद इन फ्लावर्स को यहाँ पर इस डब्बे पे पेस्ट कर देंगे। इसे पेस्ट करने के बाद बस आपका ये बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डोरी को बस इसकी पैकिंग के लिए इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप इस कपड़े को, जो ये नेट का कपड़ा है, इसे पकड़कर फोल्ड कीजिए और ये डोरी यहाँ पर बांध दीजिए। अब इस बॉक्स का इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने लास्ट ईयर भी प्लास्टिक की बोतलों से ये क्यूट गिफ्ट बॉक्स तैयार किए थे, जो कि शगन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए हमारा ये बॉक्स तो तैयार है। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है हम वो देखते हैं। हम इसे शगुन बॉक्स भी बोल सकते हैं या पोटली बॉक्स भी कह सकते हैं। इसमें हम छोटे छोटे से गिफ्ट रखकर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड्स को दे सकते हैं। ये शगुन बॉक्स की तरह अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसके अंदर चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, नेल पेंट या और भी शगुन के सामान डालकर इसे पैक करके दे सकते हैं। और अगर आप इसे चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी भरकर आप इसे छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स की तरह तैयार कर सकते हैं। वैसे इस बार शादियों के सीज़न में आप अगर इस तरह का गिफ्ट बॉक्स बनाना चाहें तो आपके लिए ये एक अच्छा आइडिया है। तो बताइए आज का ये क्राफ्ट आइडिया आपको कैसा लगा? मिठाई के वेस्ट डब्बों से बना हुआ ये गिफ्ट बॉक्स आप भी बनाना चाहेंगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये क्राफ्ट आइडिया पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, और भी क्राफ्ट आइडिया आप सीखना चाहते हैं तो मुझे आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। अब मैं जल्दी ही इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन भी करूंगी, जिसमें मैं आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका आईडी है मलिकास आर्ट। वहां पर जुड़कर आप भी उस लाइव सेशन में पार्ट ले सकते हैं। तो चलिए अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग।